एक बार फिर से लेके आऊँ आप लोगों के लिए सवाल जो एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी में पढ़ देता हूँ सीधा मैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का जो औसत है, जो एवरेज है, वो दे रखा है एक्स। पूछा है अगर एक और स्टूडेंट आता है चौथा स्टूडेंट, तो वो कितने मार्क्स लेके आएगा कि जो टोटल एवरेज है वो x+2 से बढ़ जाए। सिंपल सा है, जैसे 3 स्टूडेंट दे रखे हैं तो तीनों का मार्क्स हम लोग मान लेते हैं कि तीनों ने कितना एक्स और एक्स लिया होगा, तो तीनों का जो एवरेज आ गया होगा कितना आ गया होगा एक्स। कह रहा है अभी इसमें एक स्टूडेंट और आएगा, ठीक। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे 3 से भाग हुआ तो वहाँ कितने से भाग होना है, 4 से भाग होना है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो वही हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। चौथा जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स हमें निकालने हैं, और लेकिन टोटल में क्या होना है, x+2, यानी जो हमारा टोटल है वो कितना 2 से बढ़ जाए। आप लोग यहाँ सिंपल समझ सकते हैं, 3 स्टूडेंट के वही मार्क्स हैं और चौथे वाले के हमें स्टूडेंट मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पर निगाह मारोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। यहाँ पे हमें x को कितने बार लिखना है कि यहाँ पे सिंपल x है उससे भाग देनी पड़ेगी हमें 4 से। तो यहाँ पे x कितना होना चाहिए, 4। ये तो सिंपल हो गया, जो उसका पहला वाला सवाल था। अब यहाँ पे पीछे 2 भी है तो इसमें क्या जोड़ना है, 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 8 हो जाएगा। तो वैसे भाग दोगे 4 से तो x+2 बचेगा, ठीक है। तो सिंपल इसका जवाब कितना हो गया, x+8 उसके मार्क्स होने चाहिए, तब वो जो एवरेज होगा वो 2 से बढ़ेगा। अगर वो बोलता है कि एवरेज 1 से बढ़ता है तब कितने होने चाहिए थे इसके मार्क्स टोटल, तब सिंपल सा क्या होता, यहाँ पे x का संख्या जुड़ता सिर्फ 4 जुड़ता तो x+1 हो जाता। अगर वो सिंपल से पूछता है कि जो नया जो स्टूडेंट आया उसके मार्क्स कितने होंगे कि एवरेज जो है वो 1 से बढ़ जाए, तो सिंपल कितना हो जाएगा, x+4। अगर वो बोलता है 5 से बढ़ जाए तो सिंपल से मल्टीप्लाई x+20। अगर वो बोलता है कि माइनस हो जाए, जो नया जो एवरेज आएगा वो x में से 1 कम हो, तो कितना हो जाएगा, x-4, यानी जो सबके नंबर थे वो -4, 2 से माइनस होगा तो x-8। यानी एक बार तो आप लोगों को समझना है किस तरह से आया, उसके बाद खाली क्वेश्चन में संख्या आगे पीछे होगी, आप लोगों को फटाक से सीधा आंसर टिक करना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।